आज हम बात करने वाले हैं 4 ऐसी ऐप के बारे में जो हर एक स्टूडेंट के फ़ोन में होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर मैं किसी ऐसी ऐप के बारे में नहीं बात करने वाला जैसे कि खाना कितनी देर में खाए, पानी कितनी देर में पिए, कितना लीटर पानी पिए या स्टडी म्यूजिक, ऐसी किसी ऐप के बारे में नहीं बताने वाला। मैं सच में ऐसी ऐप के बारे में बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, चाहे आप किसी भी स्टेज पे हो, चाहे आप 9th में हो, चाहे 10th में, चाहे 11th में, चाहे 12th में, चाहे साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, चाहे आप मास्टर्स वगैरह कर रहे हो, MBA वगैरह कर रहे हो, चाहे आप JEE मेंस की तैयारी कर रहे हो, नीट की कर रहे हो, SSC की कर रहे हो, UPSC कर रहे हो, NTSC की कर रहे हो, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, हर स्टेज में आपके लिए यूज़फुल है। ओके, तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो नाम है इस लिस्ट में वो है टेलीग्राम। टेलीग्राम एक तरह से व्हाट्सएप की तरह ही ऐप है, बट व्हाट्सएप से बहुत ही ज़्यादा बेस्ट ऐप है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं? तो सबसे पहला इसका फ़ायदा है कि यहाँ पर बहुत सारे पब्लिक ग्रुप हैं, ठीक है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पर आपको नोट्स से रिलेटेड कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे आप किसी भी स्टेज पे हो, 9, 10, 11, 12, किसी भी स्टेज पे हो, चाहे UPSC, IASC कुछ भी कर रहे हो, सारे के सारे नोट्स आपको टेलीग्राम के अलग अलग चैनल पे मिल जाएंगे, जिसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हो। आपको कोई पे करने की ज़रूरत नहीं है। इसका ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। यहाँ पर अलग अलग बड़े बड़े क्रिएटर, जैसे मेरे भी चैनल है यहाँ पर, मेन पॉइंट स्टडी 9th का, 10th का, 11th का, 12th का, जहाँ पर मैं नोट्स वगैरह अपलोड करते रहता हूँ। और बहुत सारी ऐसी बुक है, ठीक है, जिसकी PDF आपको इंटरनेट पे नहीं मिलती, बट टेलीग्राम पे मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। और साथ ही में यहाँ पर यानी टेलीग्राम पे जो ग्रुप की लिमिट होती है वो 2 लाख होती है, जबकि व्हाट्सएप पे सिर्फ 247 या 257 होती है। ओके, तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर एक साथ ज्वाइन हो सकते हैं। और आप ग्रुप में कुछ लिमिटेशन भी लगा सकते हो कि 10 सेकंड तक सिर्फ एक बंदा एक ही मैसेज कर पाएगा। तो ये सारे के सारे फ़ायदे तो हैं ही हैं इसके। साथ ही में ये एक क्लाउड बेस्ड ऐप है। इसका मतलब क्या है? यानी मान लो मैंने आपको व्हाट्सएप पे कोई फाइल भेजी, आपने उस टाइम डाउनलोड नहीं करी, एक हफ्ते बाद आप डाउनलोड करने जाओगे तो वो डाउनलोड नहीं होगी, ठीक है। और मैंने भी अगर वो फाइल अपने फ़ोन से डिलीट कर दी तो हम दोनों परेशान हो जाएंगे, क्योंकि ना आपको मिली और मेरे को लग रहा कि आपके पास पहुँच गई। बट टेलीग्राम के साथ ऐसा नहीं है। अगर मैं आपको कोई फाइल भेज रहा हूँ और आपको उसे उस टाइम डाउनलोड ना करो, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद डाउनलोड करो और डाउनलोड करने की कोशिश करो, तो वो ईजिली डाउनलोड हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यही फ़ायदा है टेलीग्राम का कि वो क्लाउड बेस्ड ऐप है, ठीक है। और यहाँ पर बड़े बड़े क्रिएटर मैं आपको बता चुका हूँ, चाहे वो वेबसाइट डिज़ाइनिंग से हो गया, चाहे ब्लॉगिंग से रिलेटेड हो गया, चाहे वो एडिटिंग से रिलेटेड हो गया। यहाँ पर बड़े बड़े क्रिएटर आपको मिल जाएंगे जिसके खुद के ग्रुप है, तो वो आपको सारी की सारी चीज़ें बता देंगे। बस ऊपर लिखने की देर है कि जी एडिटिंग, ठीक है, या नोट्स, ये सारी की सारी सिर्फ सर्च में लिखने की देर है। आपको सारे के सारे ग्रुप आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और इस ऐप का सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो है MCQ का फीचर। मेरे कहने का मतलब, जैसे मेरा एक चैनल है मेन पॉइंट स्टडी 10th करके, वहाँ पर मैंने पावर शेयरिंग के MCQ वगैरह अपलोड किया। और आपको पता है MCQ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो MCQ उसी फॉर्मेट में आता है। मेरे कहने का मतलब 4 ऑप्शन होंगे, एक पे आप क्लिक करोगे, वो बनाया मैंने है, बट वो आपको भी मिल जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि अब MCQ हमारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए ये ऐप बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। एक प्रीवीसी का और ज़्यादा पॉइंट है इसमें, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। कभी कभार ऐसा होता है कि व्हाट्सएप में अगर कोई लड़की ज्वाइन करती है तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, बार बार कॉल आते हैं, बार बार मैसेज आते हैं। बट टेलीग्राम पे ऐसा नहीं है। अगर आप किसी चैनल पे, अगर आप किसी ग्रुप में ज्वाइन हो रहे हो, तो आप अपना नंबर हाइड कर सकते हो कि आपका नंबर किसी को शो ना हो। बाकी मैसेज का तो हम कुछ नहीं कर सकते। और इसी वजह से मैंने भी अपना व्हाट्सएप ग्रुप डिलीट किया था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो बार बार लड़कियों को परेशान करते थे। क्यों करते हो ऐसा? मत करे करो। ओके, तो जो सेकंड ऐप है इस लिस्ट पे, उसका नाम है जी NCERT बुक एंड सॉल्यूशन। दी बेस्ट ऐप है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि उनको किसी NCERT के क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा, तो ये ऐप तो उसके लिए बढ़िया है ही है। साथ में नोट्स वगैरह भी आपको प्रोवाइड कर देगी। और इसके साथ साथ ये यहाँ पर अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह भी अपलोड करते रहते हैं, एग्जाम्पल वगैरह, रेफरेंस बुक वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, चाहे आप आर्ट्स से हो, चाहे कॉमर्स से, चाहे साइंस से। अगर आप UPSC वगैरह के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, तब भी आपको नोट्स की नीड होगी, तो ये आपको सारी की सारी यहाँ पर मिल जाएगी, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ओके, तो आप इसे भी डाउनलोड कर लेना। तीसरी ऐप जो इस लिस्ट में है उसका नाम है डॉक्स्कैनर। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी दूसरे से नोट्स मांगते हैं तो हमें फोटो खींच के भेजता है जिसपे सीक्वेंस नहीं होता, और अगर सीक्वेंस लिखा भी होता है, नंबर 1, नंबर 2 ऐसे पेज पे डाला होता है, तब भी ऊपर नीचे आता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि पिक्चर ब्लर आती है ना। तो इसका सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है डॉक्स्कैनर। बेसिकली क्या ऐप है, जैसे कैम स्कैनर होती थी ना, वैसी है। कैम स्कैनर तो बैन हो गई, चाइनीज थी। तो डॉक्स्कैनर इंडिया की है ये, और दी बेस्ट ऐप है। क्यों? क्योंकि इसमें आप PDF वगैरह बना सकते हो, PDF किसी को सेंड कर सकते हो। और कभी कभार ऐसे होता है कि फ़ोटो जो होती है बहुत सारी भेजते हो आप, ठीक है, और वो फ़ोटो बहुत ज़्यादा MB की हो जाती है। बट डॉक्स्कैनर के साथ ऐसा नहीं है। डॉक्स्कैनर से आप कितने भी पेजेस की PDF वगैरह बना सकते हो, और उसमें ब्लर की कोई टेंशन नहीं है, बहुत बढ़िया क्वालिटी की पिक्चर आएगी। तो आप PDF बना के दूसरे को सेंड कर सकते हो या उससे रिसीव कर सकते हो, ठीक है। तो आप अभी से इसे यूज़ करना स्टार्ट कर देना, क्योंकि एग्जाम टाइम में अगर आपको नोट्स वगैरह की दिक्कत पड़ी
या किसी दोस्त को पड़ी तो आपको ऐसे फोटो खींच कर ना भेजना पड़े, क्योंकि इससे प्रॉब्लम भी होती है। फर्स्ट पेज कहाँ गया, सेकंड पेज, ऐसी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, तो इसका यूज़ करना स्टार्ट कर दो। और इस लिस्ट में जो चौथी ऐप है दैट इज़ अलार्मी। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है, सर हमने टाइम टेबल बना लिया बट उठा नहीं जा रहा, फॉलो नहीं हो रहा, ठीक है, सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है हमारे लिए। तो अलार्मी बहुत ज़्यादा बेस्ट ऐप है और मैं इसका खुद यूज़ करता हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर मैं सुबह जल्दी उठना चाहता हूँ, ठीक है, तो बिना या नॉर्मल अलार्म जो होता है उससे मैं नहीं उठ सकता, क्योंकि मैं उसे बंद कर देता हूँ फिर दोबारा बंद कर दूंगा, ये सारी की सारी चीज़ें। बट इसमें बहुत बढ़िया फीचर है। मान लो आपने अलार्म लगा दिया, ठीक है, तो अलार्म के बाद आप सेट कर सकते हो कि आपको किसी पर्टिकुलर पिक्चर पे क्लिक करना है या आपको कैलकुलस का क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं कैलकुलस का क्वेश्चन लगाता हूँ, क्योंकि मैं बिना थोड़ा सा फोकस करे या मुंह पे पानी मारे अच्छे से जगे बिना छोटे छोटे जो प्लस माइनस के क्वेश्चन है उसका भी आंसर नहीं कर सकता, ठीक है। और अगर आप उसको जवाब नहीं देते तो वो वॉइस धीरे 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 बढ़ती जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है, फिर आपको उठना ही पड़ेगा। तो इससे आप अलर्ट भी हो जाओगे और जल्दी उठ भी जाओगे। अब अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए एक छोटा सा बोनस। अरे कहने का मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे जो ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं, ठीक है, बट सबसे बड़ी दिक्कत है कि उनके पास पैसे नहीं है। तो आप edx.org, मैं पहले बता दूं स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, तो edx.org एक वेबसाइट जो है, वहाँ पर आप जा सकते हो। वहाँ पर आपको फ्री कोर्सेज मिल जाएंगे। कुछ बच्चे कोरियन सीखना चाहते हैं, कुछ जैपनीज, कुछ HTML, कुछ जावा, कुछ एडिटिंग सीखना चाहते हैं, कुछ लैंग्वेजेस वगैरह सीखना चाहते हैं, इंग्लिश ग्रामर या अलग अलग चीज़ें, फैशन डिज़ाइनिंग, ये चीज़ वो चीज़, या अलग अलग चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो सारे के सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी बिल्कुल जीरो से। मेरे कहने का मतलब बिल्कुल आपको फर्स्ट स्टेप से यहाँ पर समझाया जाता है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, ओके। और वैसे तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज करने हैं तो बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट होती है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, जैसे स्टैनफोर्ड हो गया, ठीक है, हार्वर्ड हो गया, ये भी आपको फ्री कोर्स प्रोवाइड करवाती है, तो इनकी भी वेबसाइट पे जाकर आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अब कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो बोलेंगे कि सर हम ये ऐप डाउनलोड नहीं कर सकते क्योंकि हमारे फ़ोन में स्पेस नहीं है, हमने PUBG डाउनलोड कर रखी है, फ्री फायर डाउनलोड कर रखी है। तो ये सारे के सारे बच्चे जो इस कैटेगरी में आते हैं, मैं उनको बोलना चाहूँगा कि आप सारे के सारे मेन पॉइंट गेमिंग पे आ जाओ, ठीक है, वहाँ पर आपकी प्रॉब्लम का कुछ अलग जुगाड़ ढूंढेंगे, ठीक है। बाकी आप मेन पॉइंट स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना, मेन पॉइंट गेमिंग को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही में मेन पॉइंट टेक का जो कि अर्निंग से रिलेटेड चैनल है, स्टूडेंट को पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो उसको भी सब्सक्राइब कर देना। वहाँ पर मैं बताते रहता हूँ अलग अलग प्लेटफॉर्म के बारे में कि एक स्टूडेंट कैसे अर्न कर सकता है। मेन मोटिव भी उस चैनल का यही है कि एक स्टूडेंट कैसे अर्न कर सकता है, उसके बारे में बताया, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।